नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 11। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आपको मेरी आने वाली हर कहानी की सूचनाएं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निखिल संजना से बार बार पूछ रहा था, मिस अकरू कौन है, लेकिन संजना निखिल को नहीं पता थी, जिस कारण निखिल संजना से नाराज था और उससे बात भी नहीं कर रहा था। यह देखकर हेमा और बबीता दोनों को ही बहुत बुरा लगता और दोनों अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी निखिल और संजना के रिश्ते को मजबूत करने के लिए। और उसी बीच में एक मौका मिलता है निखिल को अपने बिजनेस के काम से शहर से दूर जाना था, तो हेमा कहती कि भैया यदि आप जा ही रहे हैं तो भाभी को भी ले जाइए। जब से आप दोनों की शादी हुई है तो संजना भाभी तो कहीं घूमने भी नहीं गई। इसी बहाने भाभी वहाँ पर घूम भी रहेंगी और आप अपना ऑफिस का काम भी कर लेंगे। निखिल मना करता उसके पहले ही बबीता ने कहा, क्या आइडिया है हेमा, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। निखिल, तुम्हें संजना को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी निखिल अपने साथ संजना को ले जाता है। हेमा और बबीता इस उम्मीद से निखिल और संजना को एक साथ भेजते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कड़वाहट है, दूरियां हैं, वह मिट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। निखिल तो अभी भी संजना से बात नहीं कर रहा था। निखिल ड्राइव कर रहा था और संजना पास की सीट पर बैठी हुई थी। संजना निखिल से बात करने की कोशिश करती, लेकिन निखिल संजना की कोई भी बात का जवाब नहीं देता। निखिल का यह व्यवहार हमेशा संजना के दिल को और ठेस पहुंचाता था और उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही दिनों बाद निखिल और संजना घर वापस आ जाते। ये देखकर हेमा और बबीता दोनों ही दुखी होती कि हमने तो दोनों को इस उम्मीद से एक साथ भेजा था कि इन दोनों के रिश्ते में कोई तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो पहले की तरह हैं। निखिल जब ऑफिस जाता तो संजना निखिल को रोकते हुए कहती, आप अपना मोबाइल भूल गए हैं। तो निखिल गुस्से में कहता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मुझसे कोई बात मत करा करो, लेकिन तुम बातें करने का बहाना ढूंढती रहती हो। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती। तब संजना ने कहा, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो। निखिल ने कहा, तुम यह बहुत अच्छे से जानती हो, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है मिस अकरू कौन है, लेकिन तुम मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे नहीं बता रही हो। क्यों तुम मेरी इस बात का जवाब नहीं देती। तब संजना ने कहा, मैं भी आपसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मिस अकरू कौन है, तो आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हैं। निखिल संजना से कहता, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता। निखिल और संजना की यह बातें बाहर खड़ी हुई बबीता भी सुन रही थी और निखिल के जाने के बाद बबीता संजना से कहती, आखिर तुम क्यों नहीं बता देती निखिल को कि मिस अकरू कौन है। संजना ने कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ मिस अकरू के बारे में। क्यों नहीं बता सकती तुम। बबीता संजना से कह रही थी कि मिस अकरू कोई और नहीं, मैं ही हूँ, निखिल की अपनी भाभी। आखिर क्यों मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, एक ऐसी लड़की की वजह से जिसने कभी तुमसे दोस्ती तक नहीं की, तुम्हारी हमेशा दुश्मन रही, तुम जिससे नफरत करती थी, उस लड़की की वजह से तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो। संजना ने कहा, भाभी यह सब बीती हुई बातें हैं, मेरा और आपका पहले क्या रिश्ता था इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस अकरू को मैं कॉलेज में ही छोड़ चुकी थी, अब आप मेरी रिश्ते में जेठानी हैं और अब हमारा एक ही रिश्ता है। तो अब आपके लिए भी और मेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम मिस अकरू की बातें ना ही करें, और आपको भी निखिल को कुछ भी सच बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बबीता संजना से कहती। मैं निखिल को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं ही मिस अकरू हूँ। यदि तुम दोनों के रिश्ते को बचाने का एक यही तरीका है तो मैं निखिल को ज़रूर बताऊंगी। मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत सी परेशानी झेल चुकी हो, मेरी वजह से तुम्हारी शादी बार बार टूटी है और मैंने ही तुम्हारी शादी निखिल से कराई है। तो तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन निखिल ने अभी तक तुम्हें अपनाया नहीं है, और आज भी निखिल तुमसे सिर्फ मेरी वजह से नाराज है, तो मैं इस नाराजगी को मिटा दूंगी और निखिल से कह दूंगी कि मैं ही मिस अकरू हूँ। तब संजना बबीता से कहती, नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम।
संजना पागल हो गई हो क्या? बबीता कह रही थी। आखिर क्यों नहीं बता सकती मैं निखिल को सच? मुझे निखिल को सब कुछ सच बताना ही होगा। तब संजना ने कहा, क्योंकि भाभी, आपके भी सच कहने से हम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो या ना हो, यदि आपने सच कहा तो आपके और जेची के रिश्ते में जरूर फर्क पड़ जाएगा। आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जेची जो आप पर भरोसा करते हैं, वही कमजोर हो जाएगा जब जेची को पता चलेगा कि आपने अपने अतीत के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि मेरे एक सच की वजह से आपके और जेची के रिश्ते में कोई फर्क पड़े। और वैसे भी मेरे और निखिल के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। निखिल तो मुझसे पहले ही कह चुके थे कि वह मुझे डिवोर्स दे देंगे, तो हमारा डिवोर्स तो एक दिन होना ही है। तो मेरी वजह से आपके और जेची के रिश्ते में क्यों कोई अड़चन आए। संजना और बबीता कमरे में मिस अकरू के बारे में बात कर रहे थे और वहां निखिल जब कार में बैठकर अपने बड़े भाई के साथ ऑफिस जाने ही वाला था, तभी उसे याद आता कि वह अपनी ऑफिस की फाइल तो कमरे में ही भूल आया है और वह अपने कमरे की तरफ जाता जहां संजना और बबीता आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही बबीता संजना से कहती, आखिर तुम इतनी भरी कैसे हो सकती हो? तुम यह बहुत अच्छे से जानती हो, यदि तुम निखिल को यह सब बता दोगी कि मैं ही तुम्हारी क्लासमेट वही मिस अकरू हूँ जो कभी किसी रॉन्ग नंबर से प्यार करती थी, तो निखिल की नाराज़गी तुमसे ख़त्म हो जाएगी। फिर भी तुम निखिल को कुछ भी सच बताना नहीं चाहती, आखिर क्यों? बबीता जब संजना से यह बात कहती तो निखिल कमरे में आ चुका था और वही सारी बातें सुन लेता। निखिल को यह पता चल चुका था कि बबीता ही मिस अकरू है। निखिल को देखकर संजना बबीता दोनों ही हैरान रह जाती और निखिल आते ही साथ कहता, भाभी आप और मिस अकरू, तो आप ही वही लड़की हैं जिसकी वजह से संजना की अभी तक शादी टूटती आई है। आपने आज तक हम सभी से इस सब के बारे में क्यों छुपाया? हमें नहीं तो भैया को तो बता ही देती कि आप किसी और से प्यार करती थी। तो संजना कहती, निखिल तुम क्या कह रहे हो? वही सब बीती हुई बातें हैं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। और प्लीज़ भगवान के लिए तुम यह सब जेची से मत कहना। मैं नहीं चाहती कि भाभी की पिछली जिंदगी की बातें उनके आने वाले आज पर फर्क डालें। यदि जेठी को पता चला तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा कि भाभी ने उनसे यह सब क्यों छुपाया। तो प्लीज़ तुम ये सब बातें जेची को मत बताना। तभी वहाँ संजना के चेची मिथुन भी आते और वही कहते, आखिर क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? क्या बताने से मना कर रही हो मुझे? बबीता तुम चुप क्यों हो? संजना क्या बताने से मना कर रही है मुझे? तब निखिल कहता, संजना अब जब भैया ने सब कुछ सुन ही लिया है तो अब सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। संजना निखिल को मना करती, लेकिन निखिल कहता कि अब तो बताना ही पड़ेगा। और वही अपने बड़े भाई से कहता, भैया कुछ नहीं, आपका जन्मदिन आ रहा है तो भाभी कह रही थी कि इस बार आपका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और आपको एक सरप्राइज़ पार्टी देंगे। लेकिन अब आप सब कुछ सुन ही चुके हैं तो अब सरप्राइज़ का कोई फ़ायदा नहीं। पर भैया आप यहाँ पर? निखिल ने मिथुन से पूछा। मिथुन ने कहा, वही तुम्हें फाइल लेकर आने में देर हो गई थी, इसलिए बस देखने के लिए आया कि तुम्हें देर क्यों हो रही है। और यह सरप्राइज़ पाई थी कि फालतू की बातें कर कर ऑफिस आने में लेट मत करो। तुम जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहकर मिथुन तो वहाँ से चला जाता। लेकिन निखिल कहता, भाभी आपने सिर्फ मेरी शादी संजना से इसलिए कराई क्योंकि आपको इस बात का पछतावा था कि आपकी वजह से संजना की शादी टूट रही है, क्योंकि आप यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि संजना की शादी क्यों टूट रही है। आप अपने ही आप में शर्मिंदा थीं, अपने आप को दोषी समझ रही थी, सिर्फ इसलिए आपने मेरी और संजना की शादी करा दी। यह सोचे बिना इस रिश्ते का अंत क्या होगा। आपने सिर्फ संजना की ही नहीं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ज़रा सोचिए, जिस दिन भैया को पता चलेगा कि आपने अपने अतीत के बारे में उन्हें नहीं बताया, उस दिन उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने भैया से सच सिर्फ इसलिए नहीं कहा
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने ही मुंह से उन्हें सब कुछ सच सच बताएं। यदि उन्हें किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। भैया की पहली पत्नी सविता भाभी के जाने के बाद वह बहुत अकेले हो गए थे, लेकिन आपने आकर भैया को संभाल लिया और बंटी और बबली को माँ का ही प्यार दिया। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता कि आप उनकी सौतेली माँ हैं। आपकी वजह से इस घर में बहुत सी खुशियाँ आई हैं, इसलिए मैंने अभी तक तो भैया से कुछ नहीं कहा। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें बहुत जल्द सब कुछ सच बता देंगी। कहानी में होने वाली है उस रॉन्ग नंबर की एंट्री जिससे कभी मिस अकरू प्यार करती थी। रॉन्ग नंबर के आते ही साथ कहानी में क्या क्या धमाका होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।